हाँ ना, केंद्रीय विद्यालय उसमें उसमें अध्ययन रहता है। हम्म। तो अब ज्यादा पूरा दिन निकल जाता है हमें। मैं थोड़ा उसका सोच रहा हूँ कि मेरे सामने ही स्कूल है फिलहाल, तो अभी उसमें डालने की सोच रहा हूँ कि सामने स्कूल है एक, पर उसमें डालने की सोच, शिशु मंदिर है ये, आर्य वालों का ये। तो इसमें सोच रहा था मैं कि भैया से एक बार इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसमें इसमें ले आऊंगा बच्चों को। मैंने क्या कहा ऐसा आपको, आप जो है आप तो वैदिक सनातन के लिए भी एलिजिबल है ना, क्योंकि ब्राह्मण शरीर है तो जी वैदिक सनातन भी आप एलिजिबल हैं और सनातन के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन ये मानसिकता जो है, जैसे बिहार सिंह जी कह रहे थे कि मैं कभी कभार ही ड्रिंक लेता था साल 6 महीने में, तो उस लेने से क्या होता है कि भाई सनातन का सिद्धांत ये कहता है कि ड्रिंक लेना दूर की बात है, ड्रिंक वाले को स्पर्श करने से 6 महीने का जो भजन का वेग है वो ख़त्म हो जाता है, तो वापस से 6 महीने लगते हैं उस बैग को बनाने में। तो इतना बारीक विज्ञान है। तो जितना भी हमारा मॉडर्न एजुकेशनल जो सिस्टम है वो हमारे सनातन संस्कृति को तबाह करने के लिए बनाया हुआ है। इतनी सी बात हम लोगों को समझनी चाहिए। और ये बात तो अब कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बता रहा हूँ, ये तो कॉमन एजेंडा है। मान लीजिए जब 93, 95 या उस दौर में हम बात करते थे तो लोग समझते ही नहीं थे कि ये तो बकवास बातें करते हैं, लेकिन श्री राजीव भाई दीक्षित जी ने तो अब सार्वजनिक कर दिया सब चीज़ें। तो हम हर चीज़ समझते हैं और समझदार के कोई अपनी बातें हैं कि ये मंच ही समझदारी का है। तो जब हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो जाएगी भारी और भयंकर, कि जब हम उसका परिणाम फेस कर रहे होंगे, जैसे कल वो एक देवी जी जो हैं श्री राजपाल जी की जो हैं वो सिस्टर, अब वो कह रही थी कि 21 साल का बेटा हो गया, वो बात नहीं मानता और भयंकर एग्रेशन है। तो अब क्यों एग्रेशन है, अब उसमें समाधान कुछ है नहीं, क्योंकि या तो बहुत लंबे कालखंड के लिए बहुत ही अच्छे माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में रहे, वो संभव नहीं है मिलना, तो वो मिलेगा नहीं। और वो जो चीज़ थी 13 साल तक हम उसको संभाल नहीं पाए, तो जो बेसिक्स हम दे नहीं पाए, फिर फंडामेंटली जो कुछ हम बदल नहीं पाएंगे, तो इस समस्या से हमको भी सामना करना पड़े, उसमें समझदारी नहीं है। समझदारी तो इस बात में है कि जो श्री राम जी ने विधान बना रखा है, जो सनातन का एक सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम सर्वश्रेष्ठ है, या कैसा भी हो, हमारी संस्कृति श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अपना धर्म कैसा भी हो वही श्रेयकर होता है, चाहे दूसरे का कितना भी अच्छा हो। यदि इस सिद्धांत को भी हम मान के चलें तो चाहे उनकी संस्कृति महान रही हो, कैसी भी रही हो, कचरा रही हो, अच्छी रही, हमको उससे मतलब नहीं है। जब हमें श्री ठाकुर जी ने सनातन का परिवेश दिया है, सनातन में हमको भाई शरण दी है और श्री सद्गुरु का आश्रय है, तो फिर हम क्यों ऐसी निकृष्ट सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में यदि हम शांति चाहते हैं और सदा सर्वदा रहने वाला एक विश्राम चाहते हैं, तो इस मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम को तो जीवन से निकालना ही पड़ेगा, और इस तरह से निकालना चाहिए जैसे हमने हृदय से कोई कांटा निकाल दिया हो। तो हमारे को इस बात को समझना चाहिए कि ये हमारे हित में नहीं है, ना हमारे हित में है, ना बच्चों के हित में है। भाई बच्चों के हित में तो कदापि नहीं है, और उसका परिणाम हमको तो मिलेगा बाद में, 20-21 साल बाद में मिलेगा, लेकिन बच्चों के लिए तो बेचारों के लिए डेली वो परिणाम भोग रहे हैं, और वो फिर पीढ़ियों के लिए भी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम एक ही बात निवेदन करते हैं, इसको बहुत बारीकी से यदि समझना हो तो हर चीज़ को आप समझ लीजिए और समझ करके निर्णय वो लीजिए जो बच्चों के, संतान के हित में हो, स्वयं के हित में हो और जो समाज के हित में हो। आप क्यों उस सिस्टम के अपन पार्ट बने हुए हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसी समस्या के कारण से सर्वत्र आज सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। क्योंकि ये समस्या देखो कैसे हुई कि जब आप बच्चों को उस तरह से संस्कार और विद्या नहीं दे रहे हैं, तो विद्या यदि बच्चों के पास नहीं है, यदि ज्ञान बच्चों के पास नहीं है, तो जब वो ब्रह्मचार्य आश्रम से निकलते हैं, हालांकि ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे। तो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञानी होकर उस फैक्ट्री से लोग निकल जाते हैं, और फिर अज्ञानी शादी करता है, फिर अज्ञानी वो प्रोड्यूस करता है। तो आप देखो कितना सिस्टम विकृत हो गया, कितना शास्त्रों का हमने एक मतलब है कि एक वो बना दिया, विरोधाभास खड़ा कर दिया, एक शास्त्र के अगेंस्ट में एक सिस्टम खड़ा कर दिया कि शास्त्र कहता है कि ज्ञानवान को ही शादी का अधिकार है, हम अज्ञानियों की फैक्ट्री लगा रहे हैं और अज्ञान प्रोड्यूस कर रहे हैं, अज्ञानियों को शादियाँ कर रहे हैं। तो सर्वत्र अंधकार फैल रहा है। इसलिए हर चीज़ को बारीकी से समझें
और अभी जैसे कि एक अपन घटना की बात भी कर रहे थे, क्योंकि समाज में ऐसी घटना है और आने वाला समय तो बहुत ही विकृत आने वाला है कि वहाँ पर में हमारे बच्चों का सामर्थ्य बहुत ज़रूरी है। कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपकी बात शास्त्र से सिद्ध हो जाएगी, कभी कभी आपको शस्त्र भी चाहिएगा। अब कोई ये कह दे साहब कि शस्त्र की ज़रूरत क्या है, शस्त्र तो इनका क्षत्रियों का काम है, क्षत्रिय है तो वो उठाए या उनको करें। तो इतिहास में देखो, शस्त्र जो है शूद्रों ने भी उठाया है, शस्त्र ब्राह्मणों ने भी उठाया है, और शस्त्र जो है वैश्यों ने भी उठाया है, और शस्त्र जो है क्षत्रियों ने भी उठाया है। ये बात अलग है कि वो क्षत्रियों का तो मूल कार्य है, वो कहना मतलब है क्षत्रियों का तो मूल कर्तव्य ही वो है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार सभी वर्ण व्यवस्थाओं ने शस्त्र उठाया है। तो हम शस्त्र से इतना एलर्जी क्यों करते हैं? भाई हमारे कोई देवी देवता, कोई मातृशक्ति या कोई ऐसा देव हो जिसके पास में शस्त्र नहीं हो। सबके अपने अपने शस्त्र हैं, सबका अपना अपना शास्त्र है, सबका अपना एक जीने का सिस्टम है। तो हमारे देवता किसी का अनर्थ थोड़ी करते हैं, वो तो कभी किसी का अनर्थ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास शस्त्र हैं। तो हमारी ये मेंटलिटी बना दी गई ही, एक हमारा षड्यंत्र रच करके एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया और हमें इस तरह से भीरू बनाया गया, कायर बनाया गया, और एक ऐसे सिस्टम दे दिया, एक ऐसा वो खिलौना दे दिया जो कि बस मैकोले के नाम पे, मैकोले का, और फिर अपना ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया, ग्रेडिंग, स्कोरिंग और मैकोले, ग्रेडिंग सिस्टम और स्कोरिंग मैकोले, और ये देते गए और आज देते ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं तो वो कोर्स कर लो, वो नहीं तो कोई ये कर लो, PGDCA कर लो, BCA कर लो, MCA कर लो, BBA कर लो, MBA कर लो, IIT कर लो, ITI कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक किस चीज़ में, एक उम्मीद में, एक एक्सपेक्टेशंस है कि चलो रोज़गार मिलेगा, लेकिन ले दे के लास्ट में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो ज़िंदगी बच्चे की बर्बाद कर दी, खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर ली, और आपस में दोनों ने एक दूसरे का डिप्रेशन झेल लिया, और लेने देने के बाद में कुछ नहीं मिला। तो हम लोगों को, जिनको ऐसे महापुरुषों का संग और सानिध्य मिला है, इस बात पे तो हमको विचार करना चाहिए। यदि श्री बाबा महाराज रहते तो आपको निसंदेह बाबा महाराज बता ही देते, और अभी भी बाबा महाराज तो यही हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप, कभी भी सानिध्य लेके बात कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ये बहुत बड़ी समस्या है, सब मूल की समस्या यही है। परम पूज्य श्री शंकराचार्य महाभाग ने जब प्रयागराज में बुलाया था तो सब समस्याओं की, हमको तो बड़ी हंसी सी लग रही थी कि सारी समस्याओं की मूल ही बात यही है, श्री गौ माता की सेवा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि संस्कारित समाज नहीं है, संस्कारित बच्चे नहीं हैं, संस्कारित भविष्य नहीं है, इसलिए श्री गौ माता की उपेक्षा हो रही है। तो श्री ब्राह्मण की सेवा क्यों नहीं हो रही है? ब्राह्मण का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा। ऋषि और महात्मा और संत साधु का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा है। तो बच्चों का जो है चारित्रिक पतन क्यों हो गया? इसीलिए हो गया है। ऐसी कोई समाज की समस्या नहीं है जिसका कारण आज का मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। तो सारा समस्या की मूल जड़ वही है। तो यदि उस जड़ को उखाड़ के घर से फेंक देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो हमारा इतिहास देखो आप, क्या हम पिछले 100 साल में पढ़ने लिखने वाले बने हैं? हमारा ये मानना है, 100 साल छोड़ो आप तो, कि आप तो अंग्रेज़ों के कालखंड के बाद में कोई ऐसा शास्त्र ही नहीं आया विधिवत जो कि सनातन संस्कृति के अंदर हो। भाई कहने मतलब है, मूल शास्त्र की बात है। श्री रामचरितमानस की जो रचना है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो की है, उसको भी लगभग 500 साल से ज़्यादा हो गया। तो अंग्रेज़ों के कालखंड में तो ऐसा कोई हमारा एक ऑथेंटिकेट ग्रंथ भी नहीं आया कोई विशेष बड़ा। तो हमारे पास जो कुछ है वो तो बहुत पुराना है, और मूल देखा जाए तो 4-5 हज़ार साल पहले के इतिहास का ही सब कुछ है। तो हमारे पास इतनी अद्भुत गणना है, इतनी सब चीज़ें हैं, सब कुछ अद्भुत विज्ञान है, हर चीज़ का विज्ञान है, और हम इतनी श्रेष्ठ संस्कृति को छोड़ करके बच्चों को एक जहरीली संस्कृति ना दें। इस नहीं तो बच्चों का पतन होगा, बच्चों के जीवन में अनर्थ प्रवेश कर जाएगा, समस्याएं घर कर जाएंगी। उस समस्याओं का आपके पास भी कोई इलाज नहीं होगा, ना किसी और के पास होगा, क्योंकि एक वक्त निकल जाने के पास में सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित बचता है और कुछ नहीं बचता है। इसलिए बच्चों के साथ में कम से कम जो इसने समझते हैं जीवन के विज्ञान को, वो खिलवाड़ नहीं करें उसके साथ। आप कहना मतलब है उसको घर पे तैयार करिए, कोई बात नहीं है, जहां आप रहते हैं वहीं तैयार करिए और हमारा सहयोग ले लीजिए।
जैसा आप, लेकिन समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे हो गए कोई बात नहीं, वो अपना समय तो देना ही पड़ेगा आपको, कम से कम 8-10 घंटे बच्चे को चाहिए ही चाहिए होता है, तो वो समय दीजिए, आप दीजिए। समस्या यही है कि समय की समस्या है। मैं घर पे मुश्किल से दिन में एक आधे घंटे भले ही घर टिकता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं रहता पूरा दिन में। पूरा दिन मेरा शाम को सुबह 7 बजे निकलता हूँ और शाम को करीबन 7-8 बजे ही अंदर आता हूँ घर में। फिर तो कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, आपकी श्रीमती जितना रहती है वो समय दें। लेकिन यदि मान लीजिए उनके पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, तो श्री वैदिक सनातन के जो विकल्प के रूप में हमारे पास में श्री उज्जैन जी में एक बहुत अच्छा गुरुकुल है, आप बच्चों को वहाँ दे दीजिए, वहाँ रख दीजिए। हैं, ब्राह्मण बालक हैं आपके। वैदिक नहीं, वैदिक के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मतलब मेरा शरीर क्षत्रिय का है, वो ब्राह्मण शरीर नहीं है मेरा। अच्छा, आपका शरीर क्षत्रिय है, हाँ, तो फिर तो मतलब ही नहीं है। तो फिर क्षत्रिय शरीर है तो फिर तो वैदिक, फिर तो लिए आपके लिए शास्त्रीय अति आवश्यक है। तो फिर काय को मतलब इन चीज़ों से। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बात नहीं है, वैदिक के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ऐसा विकल्प ढूंढ लीजिए जो सनातन के सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन आप इसको बच्चों के साथ में खिलवाड़ मत करिए, ये एक छोटी बात नहीं है। आप चाहें तो श्री बड़े बाबा महाराज से, बाबा महाराज से, श्री गिरिराज जी से, या अपने श्री ठाकुर जी से, किसी से भी पूछ सकते हैं। या श्री राम जी से मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं तो श्री राम सलाखा से पूछ सकते हैं। तो कहना, लेकिन पूछना जब उनकी बात मानो आप, ऐसा नहीं कि पूछ ली यार फिर भी मनमुखी करें, नहीं तो बहुत भारी अपराध होगा। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के जीवन का सवाल है साहब, इसलिए आप उसको हल्के में नहीं लो। ऐसी कोई बात होती कि हम छोटी मोटी बात होती तो कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी बच्चे आपके बहुत छोटे ही हैं, तो उन बच्चों को अभी भी बनाया जा सकता है भाई, इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत हाथ से बाजी निकल गई हो, तो उनको अभी नहीं बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आप गहराई से विचार कर लीजिए, और गहराई से विचार करके यदि कोई उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं, तो आप संपर्क कर लेना, कोई बात नहीं है, उनका अपन मैनेजमेंट बिठा लेंगे। हाँ, क्योंकि इसको हल्के में मत लो आप, ये बहुत बड़ी और विकराल समस्या है आज के समाज की, और मूल हमारे समाज के पतन का यही कारण है। ये सारी बातें भी जो आप ये इसमें ना आप कह रहे हैं क्या फर्क दिख रहा है, ये सारी बातें बच्चों के बारे में सोचने का समय भी आपसे वार्तालाप पूरी तभी निकल पा रहा है। ये आपसे बात करने का ये तो नहीं, ये एक समस्या है। देखो क्या है, एक समस्या है। देखो हमारे को अंग्रेजों ने क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे एक झुंझुना दे दिया, मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम के नाम पे एक झुंझुना दे दिया है, और चारित्रिक पतन के नाम पे एक टीवी का झुंझुना दे दिया है, फिर उसके बाद में थिएटर का झुंझुना दे दिया। यानी कि उन्होंने ऐसा सारा सिस्टम दे दिया, फैशन का कहना मतलब ऐसा सारा सिस्टम दिया है, और वो वेल प्लान्ड है। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन दे दिया उन्होंने, वो भाई ऐसे अकस्मात नहीं दिया गया है, वो एक योजनाबद्ध तरीके से दिया गया है। अंग्रेज़ों की योजना बहुत स्ट्रांग होती है भाई। आप देखो ना, इतना छोटा सा कंट्री है, ब्रिटेन कितना छोटा सा कंट्री है भाई, उसकी तो औकात कुछ भी नहीं है। एक राजस्थान से भी बहुत छोटा कंट्री है। तो इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड पे राज कर गया। क्या कारण था? क्योंकि वो बुद्धि बल पे बड़े चतुर चालाक थे वो, तो इसलिए चतुराई उन्होंने ऐसी दिखाई। और हमारे यहाँ पे क्या, जो लोगों का कैरेक्टर वैसा रहा नहीं था, सब लोग हमारे सनातन से वैसे ही विमुख होने लगे थे, क्योंकि जो यवनों का राज रहा, विधर्मियों का राज रहा, तो सब अपने अपने रियासतों में सिमटे हुए थे। तो उसका मौका और फायदा उठाया उन्होंने, और एक जो फूट डाल के राज कर ये कह रहा हूँ, आज के समय में सफलता का पैमाना यही माना जाता है कि भाई इसका नौकरी लग गई, ये इसका कारोबार हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो फिर हम जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो आप बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आगे मतलब क्या बच्चों के लिए आगे क्या भविष्य है आजीविका के लिए, परिवार की आजीविका के लिए? मैं ये भी थोड़ा जानना चाह रहा था। देखो,
परिवार की जब आजीविका की बात करते हैं, हम इतने समय से सनातन को मानते हैं कि, और फिर भी मानते तो हैं लेकिन उस विज्ञान को नहीं समझ पाए आज तक। इसलिए हम कह रहे हैं कि समझो ना, इसलिए हम पूछते बार बार प्रश्न तो पूछो। लेकिन जब किसी से कहते हैं प्रश्न पूछो तो सब लोगों के प्रश्न ही खत्म हो गए। तो हमारे जो भी चित्त में ऐसी बात आती है, क्योंकि हमने कहा ये कोई श्रद्धा का प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भक्ति का प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हम तो एक बात कर रहे हैं, चर्चा करते हैं। और चर्चा क्या करते हैं? समझ की चर्चा करते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं कि अपने अपने जीवन में कि मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी थे तो मैं तीन चार साल का था तभी उनका शरीर हो गया था। तो मेरी छोटी बहन थी, उनसे वो गर्भ में थी तभी शरीर हो गया था। 3-4 भाई हम लोग। तो हम, मेरे पिताजी तो जो राजमिस्त्री होते हैं ना, वो वाला काम करते थे। तो हम बहुत नीचे निम्न स्तर से थोड़ा सा अब यहाँ थोड़ा सा चल के थोड़ा स्ट्रगल अपने आजीविका चला रहे हैं। तो सबका पहले तो ये सबका मूल ध्येय रहता है कि भाई आगे अपना बच्चा थोड़ा ये रहेगा। तो इसके विषय में थोड़ा सा कैसे आगे बढ़ता जाए, आदमी थोड़ा सा निश्चिंत रहे, ठीक है अपना सही चल रहा है मामला। क्योंकि हम इतने बार ऐसे ही निकले हैं, थोड़ा से उससे नहीं है जितना बैकग्राउंड ठीक ठाक हो जाता। तो हमारा भी ध्येय रहता है कि चलो बच्चे अपना चल जाएंगे, कर लेंगे। है ये, वो तो चलेगा, परिवार साथ चलता है, शुरू से चला है। तो ऐसे कैसे बच्चा आगे बढ़े, जानना है इसके बारे में कि ये कैसे होगा ये सब। नहीं, अब आप बताओ। आपने ये कहा कि देखो ठीक है, हम एक बहुत ही लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और फादर थे वो भी बहुत कम उम्र में ही चले गए हैं, और उसके बावजूद भी फिर हम जैसे बहुत ही बड़े स्ट्रगल करके हम सर्वाइव करके आज यहाँ पे खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चों के साथ नहीं हो। तो एक बात बताओ कि आपको संतों पे विश्वास है कि नहीं है? संतों पे विश्वास तो के पड़े हैं, संतों पे विश्वास के तो कुछ है ही नहीं भाई। मैंने आपसे ये चर्चा इसलिए करी है क्योंकि आपको मैं जानता हूँ इतने सालों से, और आपको जिन बाबा महाराज का सानिध्य आपको रहा है उनको भी मैं तो बहुत सानिध्य लिया है। तो इसलिए मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी श्रद्धा तो संतों में तो है ही ना। सद्गुरुदेव में भी है, संतों में भी है, सनातन परंपरा में भी है। तो जिसकी इतनी सी श्रद्धा है तो उसके विषय में क्या कहते हैं शास्त्र, क्या कहते हैं? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर, है ना। ये श्रुति हो गई। दूसरी बात, श्रुति का मतलब जो हमारे गुरुदेव, आवाज आई? राधे राधे। अभी नहीं आई। अभी आई? सेकंड तक हाँ आई ना। तो कहने का मतलब है कि श्रुति में हमारा पूर्ण विश्वास है, और श्रुति के अलावा शास्त्र में भी पूर्ण विश्वास है। तो श्रीमद् भगवद गीता कह रही है, वो क्या कह रही है? एकमात्र एक में उद्देश्य जीव का क्या है, क्या लक्ष्य है? सततम कीर्तयन्तो माम, कि नित्य निरंतर लगातार तुम्हें मेरा कीर्तन करना है और मेरा स्मरण करते हुए करना है। तो कहने का मतलब है कि वो भी ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब हमको भजना भगवान को ही है, नित्य निरंतर और लगातार भजना है। और प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तो फिर चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, ये भी है हमारे को। फिर श्री मलुकदास जी महाराज, जो अभी ज़्यादा कालखंड का समय नहीं हुआ है, उन्होंने भी इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक नहीं हजारों अनेक साधुओं ने इस सिद्धांत को प्रैक्टिकल करके दिखाया है। दूसरी बात कि आप ये देखो, आप या कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी थे, वो समय से पहले चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को चाहे कोई बात नहीं, कठिनता से सभी भूखे तो नहीं रहना पड़ा, ठाकुर जी ने खिलाया पिलाया है, सारी व्यवस्थाएं करी हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अभी लॉकडाउन है, बहुत जीव जंतु हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, करते हैं, लेकिन उनका भी तो पेट पाल ही रहे हैं ठाकुर जी। यानी कि पालने वाला कोई और है, हम कहना मतलब है पालने वाले नहीं हैं। और यदि इस बात विज्ञान को थोड़ा हम समझ लें तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, समझ की बात ये है कि मान लीजिए कि ये समझ लेते हैं, अब मैं समझ की बात पे आता हूँ कि आपकी ये समझ है कि साहब मेरे को इनको बच्चों को पढ़ाऊँगा तो नौकरी मिल जाएगी, है ना, ये आपकी समझ है, आपकी मान्यता है।
तो किस आधार पर ये बोल रहे हैं आप भाई? कोई उसका आधार तो होता है ना, जैसे या तो मान लीजिए कि जिस संस्था में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उस जो जो मेरे साथ बीत था मैं वो बता रहा हूँ, बाकी मैं कितना वो तो जो गलत सा हुआ वो आप जानो। कि मेरे बड़े भाई हैं तीनों, तो पिताजी जब दिलों से थे ना, तो तीनों की तीनों ही पढ़ाई बिल्कुल छूट गई, बिल्कुल मतलब इतना नहीं था उनका कि पढ़ भी पाए वो। फिर उन्होंने मजदूरी करी, दूध काढ़ाई करी, लेकिन मैं था तो मुझे फिर उन्होंने कहा चल हम नहीं पढ़ पाए तो पढ़ लियो, तो मैं फिर मुझे पढ़ाते रहे तीनों लोग मिलके। तो वो उनके मन में टीस रहती रही कि हम बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। आज बस ये बेचारे अपने घर पे ही हैं और रोजगारी कर रहे हैं, तो ये असमंजसता चलती रहती है। नहीं, ये इस सिस्टम में सर्वाइव करना तो सिस्टम से गुजरना ही पड़ेगा। लाइन कटने वाली है, 1 मिनट बाद। हाँ, कोई बात नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे आपकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। और हम श्रद्धा के दृष्टांत से नहीं देंगे क्योंकि आप श्रद्धावान थे, इसलिए थोड़ी श्रद्धा की बात कर दी हमने। बाकी हम समझ के मार्ग से ही आपको बातें बताएंगे, समझ से ही बात करेंगे। तो कोई बात नहीं, लाइन कट रही है, वापस एक बार आ जाएं तो फिर बताते हैं।